आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर नितिन पारिक, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। मोर देन 30 ईयर एक्सपीरियंस है सर का। एंड सर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आ रहा है 14 नवंबर को। तो आप सर आपसे थोड़ा सा मैसेज जानना चाहेंगे सर आम पब्लिक के लिए कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर पब्लिक को। हेलो फ्रेंड्स, मेरे ये 30 साल के जो प्रैक्टिस है एज अ डायबिटीज फिजिशियन, तो मैंने ऐसा देखा है कि डायबिटीज में सब लोग जो दवा उनकी ले रहे हैं अपनी अपनी, या इंसुलिन ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं, तो वो तो सब बराबर है। जो डॉक्टर को दिखाते हैं वो दिखाना ही है। बट आज में उसके सिवा के जो 4 एस्पेक्ट्स है, उसमें एक आता है डाइट जो हम खाते हैं डेली, दूसरा आता है एक्सरसाइज जो हम करते हैं, वॉक करते हैं या जॉग करते हैं, रन करते हैं या जो भी एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वो, तीसरा है स्लीप, नींद, और चौथा है हमारा स्ट्रेस लेवल। ये 4 फैक्टर्स के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, जैसा कि सर आपने डाइट के विषय में भी बताया, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, चारों पॉइंट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बट हम जो आम पब्लिक है ना सर, वो डाइट के विषय में समझ नहीं पाता कि इनको क्या डाइट लेना चाहिए। तो डाइट के विषय में थोड़ा सा सर कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? यस, मैं कर सकता हूँ। ये डाइट के विषय में सब लोगों को अपनी अपनी मान्यता है। कोई बोलते हैं कि ये खाओ, कोई बोलते हैं मकई खाओ, गेहूं मत खाओ, कोई बोलते हैं कि बाजरा का रोटी खाओ, कोई बोलते हैं मिलेट्स खाओ। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डीप में बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, इतने सालों के एक्सपीरियंस से इतना पता चला है कि हमारा जो डाइट है वो 3 भाग में ज़्यादातर डिवाइड होता है। तो एक ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और रात का डिनर। कई लोग बीच में 4 साढ़े 4 बजे थोड़ा टी या कॉफ़ी या थोड़ा हल्का सा स्नैक्स लेते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि टी या कॉफ़ी जो भी लेते हैं उसमें शक्कर तो डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शक्कर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत हाई होता है। तो आप उसके बदले प्लांट बेस्ड स्वीटनर आता है स्टीविया, वो स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, या तो आप शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी शक्कर या गुड़, वो दोनों गुड़ भी भाई बहन है जैसा ही है, तो वो भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात लंच की, तो हमारे वहाँ ऐसा ट्रेंड है इंडिया में कि दाल, चावल, सब्जी और रोटी ऐसा हम खाते हैं और पेट भर के खाते हैं, राइट जी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं चेंजेस? तो उसमें हम पहला तो हम जो रोटी खाते हैं या रोटला खाते हैं, तो उसमें हम गेहूं के बदले मल्टीग्रेन का अभी रेडीमेड ग्रेन मिलता है, या तो उसका आटा भी रेडीमेड मिलता है बाजार में। तो अगर उसका रोटी खाए, तो मैंने देखा है 4 साल के प्रैक्टिस में, अभी लास्ट 4 इयर्स में, कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो सब्जी की जहाँ तक बात है, तो हम ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जी ले सकते हैं, भाजी भी ले सकते हैं, बट आलू का इस्तेमाल बहुत कम करना है। जो ग्राउंड में पकते हैं, उगते हैं, वो सब जो चीज़ें हैं, आलू है, स्वीट पोटैटो है, वो सब का एकदम कम इस्तेमाल करना है। बाकी पल्सीज, कठोल, वो तो आप सब खा सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक राइस की बात है, तो 2 ग्रेन्स साथ में नहीं लेने चाहिए। एक बाजू आप रोटी खा रहे हो, दूसरी बाजू आप राइस भी खा रहे हो, तो या तो रोटी या तो राइस, ऐसा करना चाहिए। अगर राइस का हैबिट है तो उसमें आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उससे बहुत कम होता है, राइट। तो लंच के बारे में इतना काफ़ी है। और डिनर में आप ऐसे लाइट डाइट जैसे बाकरी है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो मल्टीग्रेन का बाकरी है या मल्टीग्रेन का चिल्ला आता है, हाई प्रोटीन चिल्ला, या मग के चिल्ला आते हैं, वो आप खा सकते हैं। तो इतना डाइट अगर करो तो आपका काफ़ी है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि आलू वगैरह का यूज मोस्ट ऑफ इंडिया में, ईस्ट एरिया देखेंगे तो आलू का यूज और इस तरीके का यूज हर सब्जी में होता है, एंड वहाँ पे ग्रीन लीफ रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं देखा है। आलू का अगर हैबिट बहुत ज्यादा पड़ गया है, या तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, यस सर, तो आलू हरी सब्जी के साथ मिक्स कर सकते हैं थोड़ा टेस्ट के लिए। बट अकेली आलू की सब्जी खाना वो गलत है, उससे ये जो ब्लड शुगर होता है जी, वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। और एक पॉइंट सर आपने बहुत अच्छा बताया कि 2
अनाज एक साथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ अब तक हम सभी लोग ऐसा होता है कि रोटी के साथ में खाते हैं, चावल भी खाते हैं, तो एक अनाज एक बार में ले, एक अनाज एक बार में। यस, तो बिकॉज बीइंग गुजराती इधर तो ऐसा ट्रेंड ही है कि दाल चावल सब्जी रोटी पेट भर के खाएंगे और खा के 1 घंटा आधे घंटा सो जाएंगे। यस सर। तो ये जो ट्रेंड है वो गलत है, राइट? तो दोनों में से एक ग्रेन खाओ तो वो ज्यादा बेहतर है। एंड सर एक्सरसाइज में जैसे आज का लाइफस्टाइल आपको पता है, लोगों का बहुत बिजी लाइफस्टाइल होता है, Yeah. एक्सरसाइज के लिए लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, तो क्या एक्सरसाइज ऐसा करें जो मतलब लोगों को कम टाइम में एक्सरसाइज भी हो जाए और ऐसी समस्या भी ना हो? ये लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोग डायबिटीज की दवा तो ले ही रहे हैं, तो उसमें क्या और क्या कुछ करने की जरूरत है। वो कम्प्लीटली रॉन्ग बिलीफ है। ये जो डाइट है, जो एक्सरसाइज है, जो स्लीप है, जो स्ट्रेस है, मैंने 4 फैक्टर्स जो बताए पहले, यस सर। तो ये चारों फैक्टर्स वन टाइप ऑफ मेडिसिन ही है। यस सर। एक्सरसाइज से अगर एकदम बॉर्डर पे डायबिटीज है तो वो आगे नहीं जाता है, हमने देखा है। अगर ज्यादा डायबिटीज है तो एक्सरसाइज से इतना सरस कम हो जाता है, तो एक्सरसाइज तो करनी ही है। और अगर हम डीप में जाए एक्सरसाइज के लिए, तो पहली चीज उसमें हम अगर कुछ भी नहीं करें तो वॉकिंग 30 मिनट्स, अभी लेटेस्ट जो ट्रायल हुआ है डायबिटीज का, यस ये पिछले 4-5 साल में 3 बड़े ट्रायल्स हुए हैं, जी। जिसमें जो एक्सरसाइज है या तो वॉकिंग है खाली, अगर 30 मिनट आधा घंटा एक दिन में अगर चलते हैं, वो भी हफ्ते में 6 दिन, संडे का छुट्टी ले लो, जी। तो वो 30 मिनट वॉकिंग से भी आपका 5-10 साल के बाद का जो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस है, यस सर। जो डायबिटीज के कारण हार्ट अटैक आता है, डायबिटीज के कारण स्ट्रोक होता है, किडनी डैमेज होती है, वो सब मोर देन 50% प्रिवेंट हो जाता है। तो ये वॉकिंग भी खाली करो अगर आधे घंटा, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। अगर आप जॉगिंग करो, रनिंग करो या जिम में जाओ, Yes. ऐसा करो तो बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली क्या होता है, उससे कार्डियोलॉजिकल एक्सरसाइज होती है। दूसरा, आपकी कैलोरीज जो एक्स्ट्रा जाती है खाने में, वो भी बंद हो जाती है, जी। तो वो भी ग्लाइसेमिक कंट्रोल में बहुत जरूरी है। सर एक्सरसाइज में जैसे मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि दिन के टाइम में, जैसा तरीके से गांव में और हर जगह पे कल्चर रहता है कि दिन में ही आप एक्सरसाइज करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन में मान लीजिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो रनिंग का या फिर अपना वॉकिंग का या इवनिंग या दोपहर में भी कुछ इस तरीके से अगर एक टाइम सेट कर रहे तो क्या उससे कुछ लाभ रहेगा? बहुत लाभ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग अगर एक्सरसाइज किया तो ही लाभ रहेगा। जी। आप खाने के 1.5 घंटे के बाद जी। आप वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्टेयरकेस भी चढ़ सकते हैं, उतर सकते जी। हैं। अगर आप रात को ऑफिस से आते हैं तो उसके बाद में भी खाने के 1.5 घंटे के बाद या तो खाने से तुरंत पहले आप वॉक कर सकते हैं। खाने के बाद तुरंत नहीं करना है, जी। राइट? बट खाने के 1.5 घंटे बाद अगर आप 30 मिनट्स वॉक करें या रन करें तो भी इतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आप मॉर्निंग में करते हो। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, बट एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एंड लास्ट सर, आपने स्लीप एंड स्ट्रेस 2 चीज बोला, और आज का सर लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा है कि सोशल मीडिया की वजह से लोग मोबाइल फोन वगैरह ये सब ज़्यादा यूज करते हैं। बच्चे भी एक तरीके से देखा जाए तो मोबाइल के आगे हो चुके हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे भी विदाउट मोबाइल खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स का भी कंप्लेन सर आपके पास में आता होगा। यस, तो ये स्लीप एंड स्ट्रेस उसकी वजह से जो होता है, ये सर कैसे मेंटेन करेंगे? ये अभी जो वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड, जी। वो अभी डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। जी। सब जो भी चीजें हैं सब डिजिटल हो गई है। जी। टीवी भी रिमोट कंट्रोल हो गया है, मोबाइल तो हाथ में आता है तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। यस सर। बट इसके एडवांटेजेस तो है ही, बट थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है। Yes. डिसएडवांटेजेस में ऐसा है कि अगर आपने कुछ काम करना चाहा और फिर बीच में आपने मोबाइल ले लिया, तो आप आधा पौना घंटा तो आप रील्स देखने में चले जाएंगे। Yes. तो जो चीज करनी है वो तो हम भूल जाते हैं। Yes. तो रात को क्या होता है, पहले ऐसा कुछ नहीं था तो लोग 10:30, 11:45 बजे सो जाते थे, मैक्सिमम सो जाता है। राइट? तो सुबह में 6:30, पौने 7 बजे सब उठ जाते थे, तो नींद भी पूरी होती थी। Yes, sir. तो अभी क्या हुआ है कि 11 बजे तो सब स्क्रॉल करना शुरू होते हैं। यस तो सर। सोशल मीडिया आ गया है, उसमें ये सब इंस्टा है, फेसबुक है, जो भी है, एक पिक्चर सब अपलोड किया, किसी ने लाइक्स किया, कमेंट्स किया, नहीं किया, ये सब इतना ज्यादा हो गया है अभी। तो 2-3 बजे तक तो ऑलमोस्ट सब जगते हैं। तो Yes, फिर
सुबह में उठना तो पड़ता है जी, ऑफिस के लिए, बिल्कुल सर। कुछ भी है, तो नींद पूरी नहीं होती है। तो हमने ये हमारे सालों के प्रैक्टिस से ऐसा देखा है कि जब 7-8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती जी। है तो ये शुगर कंट्रोल में बहुत समस्या होती है। जी सुबह में उठते मूड नहीं होता है, स्लीप पूरी नहीं होती है, ऑफिस जाते हैं बेचैनी में रहते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और फिर ये ब्लड शुगर कंट्रोल में दिक्कत आ जाती है। दूसरी बात स्ट्रेस की है, तो Yes. अभी स्ट्रेस का लेवल अलग हो गया है। पहले एक ही स्ट्रेस था फाइनेंस, या कि चलो कैसे सेट करेंगे, बिल्कुल कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को डिग्री लेवाएंगे, Yes. कैसे उनकी शादी करेंगे, बस इतना ही स्ट्रेस था कि फाइनेंशियल हो जाएगा सब बढ़िया है। अभी पूरा अलग हो गया है, लोग कमाते तो अच्छा है बट ये डिजिटल स्ट्रेस हो गया है अभी। Yes. डिजिटल स्ट्रेस में ऐसा है कि इन्होंने मुझे लाइक किया, मेरे फोटोज नहीं किया, इन्होंने कमेंट किया नहीं किया, फिर देखते रहते हैं, दिखावा के लिए भी कोई कई लोग वो पोस्ट करते रहते हैं और देखते हैं कि किसने कितना अप्रूवल किया। तो अभी क्या है कि सब लोग अपने अप्रूवल के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, जी लेट नाइट जगते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड फास्ट फूड बढ़ गया है, ये स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो स्ट्रेस लेवल से भी कई कई लोगों को डायबिटीज होने की समस्या अभी शुरू हो गई है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले स्ट्रेस से डायबिटीज या ऐसा कुछ डिसीज बहुत कम होते थे। यस सर। अभी तो स्ट्रेस से ये जो पूरा डायबिटीज है ना, एक बात मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों को आज कि अभी पहले डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज था यस सर। और अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी हो गया है कि खाने का अनियमित, जगने का ज्यादा, सोने का अनियमित, स्ट्रेस लेवल ज्यादा, किसी को धंधे का स्ट्रेस, किसी को जॉब का स्ट्रेस, किसी को फ्रेंड्स का स्ट्रेस, किसी को दूसरे रिलेशनशिप का स्ट्रेस। ये स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि वो बॉडी पे इफेक्ट करता है। जी बॉडी में इफेक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, शुगर भी बढ़ सकता है, दूसरे अनेक रोग हो सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि इसमें से कोई फैक्टर्स आप में आता है तो उसको बंद करो, कम करो। अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो थोड़ा 7-8 घंटे का स्लीप प्रॉपर लो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। कई लोग मेडिटेशन से भी बहुत फायदा होता है। तो वो सबसे आपका एकदम बॉडी माइंड एकदम कूल काम हो जाता है और जब आपका बॉडी और माइंड एकदम कूल और काम हो जाता है तो आपका जो दूसरा ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो सब पैरामीटर्स एकदम बढ़िया हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर्स ध्यान रखने की इतनी जरूरत है अभी। Yes. दवा तो लेते हैं सब, खाली दवा काम की नहीं है क्योंकि ये पूरा डिसीज कॉम्प्लेक्स है। यस एक खाली ब्लड शुगर ज्यादा है वो डायबिटीज नहीं है, पूरे बॉडी पे ओवरऑल इफेक्ट करता है। तो आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे मुझे यही मैसेज देना है सबको कि खाली दवा पे या इंसुलिन पे ट्रस्ट मत करो, वो तो लेना ही है, करना ही है जो करना है वो, बट साथों साथ में ये 4 एस्पेक्ट्स मैंने बताए उस पर भी काम करो। सो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगी, या तो बढ़ेगी, साथ में हेल्दी भी रहेगी और हैप्पी भी रहेगी। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा मैसेज एक तरीके से देखा जाए आज हम सभी लोगों को जानने का मिला। जैसा कि सर आपने डाइट में बताया कि हम 2 ग्रेन्स एक साथ में अवॉइड करें, कोशिश करें। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो फिर राइस ना लें, अगर राइस खा रहे हैं तो फिर रोटी ना लें। इस तरीके से अपना एक शिफ्ट। और दूसरा एक चीज मैं भूल गया जी ये फ्रूट्स की बात है जहाँ तक। जी जी। कई लोगों को ऐसा है कि फ्रूट्स तो सब खा सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट जो उसकी क्वांटिटी है, अगर जो मीठे फ्रूट्स है जिसमें चीकू आता है, आम आता है, वाटरमेलन आता है, Yes, sir. मस्क मेलन आता है, सीताफल आता है, ग्रेप्स आती है, Yes. वो सब मीठे फ्रूट्स है। वो एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं, थोड़ी कम मात्रा में खाने हैं। बाकी जो सिट्रस फ्रूट्स है, वो जो संतरा है, मौसमी है, एप्पल है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट्स है, ये सब तो हम जितना चाहे इतना खा सकते हैं। बिल्कुल सर। Yes. तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने फूड्स के बारे में, डाइट के बारे में, इवन आपने जो आलू, एक तरीके से इंडिया में मोस्ट ऑफ हर सब्जियों में आलू का यूज होता है तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाना है। Yes. एंड सर आपने एक्सरसाइज के विषय में बताया कि आप कोई जरूरी नहीं है कि दिन में आप एक्सरसाइज सुबह ही करो, Yes. आप खाने के 1.5 घंटे बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। Right. एंड स्लीप का बहुत अच्छा आपने चीज बताया कि लोग सोशल मीडिया में उन चीजों को स्क्रॉल करने में या लाइक करने में इस तरीके से स्लीप एंड स्ट्रेस लेने लग जाते हैं Right. जो कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। वीडियो को खत्म कर दे जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। बराबर। तो ये सारे 4 पॉइंट को मैनेज करें और जिससे आप अपना भी लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं और Yes. आने वाले टाइम में आपका जो
भविष्य है, फ्यूचर है, उसका भी लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं। श्योर कर सकते सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस मैसेज। थैंक यू।